दोस्तों 1 अप्रैल 2026 नासा ने अपना सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया, आर्टेमिस 2। 4 एस्ट्रोनॉट्स, 10 दिन और मून के अराउंड एक ऐसी जर्नी जो इंसान ने 53 साल बाद की थी। मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, स्प्लैश डाउन एकदम परफेक्ट, सब लोग खुश थे। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसी न्यूज जिसने मून लैंडिंग की डेट ही चेंज कर दी। क्या आर्टेमिस 3 अब मून पर नहीं जाएगा? तो फिर पहली ह्यूमन मून लैंडिंग कब होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस रेस में कहां है? चलिए क्यूरियस माइंड्स पर आज सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 27 फरवरी 2026 आर्टेमिस 2 के लॉन्च से सिर्फ 33 दिन पहले नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमान ने एक अनाउंसमेंट की जिसने पूरी स्पेस कम्युनिटी को चौंका दिया। आर्टेमिस 3 जो मून लैंडिंग मिशन होने वाला था, अब मून पर नहीं जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, आर्टेमिस 3 अब एक लो अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट मिशन बन गया है। 2027 में लॉन्च होगा लेकिन मून पर लैंडिंग नहीं करेगा। तो फिर होगा क्या? स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के कमर्शियल लूनार लैंडर्स के साथ रांडेवू और डॉकिंग टेस्ट्स, लाइफ सपोर्ट, प्रोपल्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इंटीग्रेटेड चेकआउट, नए एक्सियम स्पेस सूट्स AXEMU की टेस्टिंग और पहली एक्चुअल मून लैंडिंग। अब वो ऑनर मिलेगा आर्टेमिस 4 को अर्ली 2028 में। तो सवाल ये है, नासा ने एकदम से प्लान क्यों बदला? जवाब है सेफ्टी फर्स्ट। देखो, मून पर लैंडिंग करना कोई मजाक नहीं है और नासा के सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। एक, ओरायन का हीट शील्ड। आर्टेमिस 1 में अनएक्सपेक्टेड इरोजन हुआ था, इंजीनियर्स अभी तक उसे फिक्स कर रहे हैं। 2, कमर्शियल लैंडर्स अभी रेडी में ही हैं, स्पेसएक्स का स्टारशिप HLS और ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून, दोनों में अभी बहुत टेस्टिंग बाकी है। 3, लूनार गेटवे कैंसिल हो गया। मार्च 2026 में नासा ने मून के अराउंड प्लैंड स्पेस स्टेशन ही कैंसिल कर दिया। नासा का लॉजिक सिंपल है, पहले सारे सिस्टम्स अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब मून पर उतरो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपोलो प्रोग्राम में अपोलो 9 ने अर्थ ऑर्बिट में लूनार मॉड्यूल टेस्ट किया था और उसके बाद अपोलो 11 की लैंडिंग हुई थी। हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। तो आर्टेमिस 3 में अब एग्जैक्टली क्या होगा? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 4 एस्ट्रोनॉट्स SLS रॉकेट पर लॉन्च होंगे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में जाएंगे। स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन का लैंडर अलग से लॉन्च होगा। ओरायन उस लैंडर के साथ डॉक करेगा, अंदर ट्रांसफर होंगे, सिस्टम्स टेस्ट करेंगे, नए स्पेस सूट्स ट्राई करेंगे, सब सेफली करके वापस आ जाएंगे। सिंपल शब्दों में आर्टेमिस 3 अब एक ड्रेस रिहर्सल है। जैसे मूवी रिलीज से पहले ट्रेलर आता है ना, रियल एक्शन 2028 में होगा। अब आती है आर्टेमिस 4 की बारी और यही वो मिशन है जो हिस्ट्री बनाएगा, अर्ली 2028। अपोलो 17 दिसंबर 1972 के बाद पहली मून लैंडिंग, मतलब 56 साल बाद फिर से कोई इंसान मून पर कदम रखेगा। और इस बार लैंडिंग का टारगेट है मून का साउथ पोल। साउथ पोल ही क्यों? क्योंकि वहां के परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में फ्रोजन वाटर आइस है और अगर हम उस आइस को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर पाएं तो हमें मिल जाएगा रॉकेट फ्यूल, फ्यूचर मिशंस के लिए ड्रिंकिंग वाटर, एस्ट्रोनॉट्स के लिए ब्रीदेबल ऑक्सीजन, मून बेस के लिए। ये सिर्फ एक मून लैंडिंग नहीं है दोस्तों, ये एक परमानेंट मून बेस की शुरुआत है। नासा का गोल है कि 2032 तक मून पर एक परमानेंट आउटपोस्ट हो और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मार्स। इसरो भी चुप नहीं बैठा है। गगनयान 1 इंडिया का फर्स्ट अनक्रूडेड ह्यूमन रेटेड स्पेस फ्लाइट टेस्ट 2026 में लॉन्च होने वाला है। इस मिशन में जाएगी व्योमित्रा, एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट जो इंसान की तरह ब्रीथ कर सकती है, पैनल्स रीड कर सकती है और मिशन कंट्रोल से बात भी कर सकती है। व्योमित्रा का काम लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, क्रू मॉड्यूल का एनवायरनमेंट और री एंट्री बिहेवियर सब कुछ चेक करना। अगर G1 सक्सेसफुल हुआ तो G2 और G3 आएंगे और फिर 2027 में इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन H1, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिन के लिए। यानी जब नासा मून पर उतरने की तैयारी कर रहा है तब इंडिया अपनी पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, USA, रशिया और चाइना के बाद इंडिया बनेगा चौथा देश जो अपने ही रॉकेट से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। एक बात तो क्लियर है, हम एक नए स्पेस एज में एंटर कर चुके हैं और आने वाले 2 से 3 साल ह्यूमैनिटी के लिए सबसे एक्साइटिंग साल होने वाले हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे क्यूरियस, स्टे कॉस्मिक।